तुम्हारी औकात क्या है। तो सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग। कंफर्ट जोन में एक इंसान को कभी भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कंफर्ट जोन इंसान के लिए एक बंदूक की गोली से भी खतरनाक होता है, क्योंकि वो धीरे धीरे आपको खाया जाता है। आपका जब 5 साल बाद जब आप उस व्यक्ति से मिलोगे जिसने आपको ये बोला था कि तुम्हारी औकात क्या है या फिर तुम क्या हो, उसको आप साइलेंटली जवाब दे पाओ कि आपके वजह से मैं आज यहाँ पे पहुंचा हूं। क्योंकि तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आए दिन इस वीडियो चैनल पे ऐसी वीडियो लाता रहता हूं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। तब तो गाइस देर ना करते हुए चलिए हम शुरू करते हैं। और आज तुम्हारी औकात क्या है। हेलो गाइस, मैं हूं पुरुषोत्तम कुमार राय और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। गाइस आपने ये बहुत बार सुना होगा कि तुम्हारी औकात क्या है। लोग बहुत बार इस बारे में चर्चा करते हैं कि औकात 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 सुन के ही आपको ये लगता होगा कि यार औकात होता क्या है। गाइस अगर ये आपने वर्ड किसी भी इंसान से सुना होगा तो आप उस चीज को अभी से ही उस वर्ड को लिखिए, औकात। और जिसने भी आपको वो लिखा होगा, जिसने भी आपको बोला होगा, आप उसको उस वक्त में जवाब मत दीजिए। आप उस लाइन को अपने किसी भी डायरी में नोट डाउन कर दीजिए और उसको एक सेफ जगह रख दीजिए और एक डेडलाइन फिक्स करिए कि मेरे को अपने 5 साल बाद या 3 साल बाद मेरे को अपनी औकात बोल के नहीं करके दिखानी है और करके बतानी है। और आप उस चीज को नेगेटिव वे में ना लेके उसको पॉजिटिव वे में लो और आप उस दिन से काम करना स्टार्ट कर दो जब से आपको किसी ने भी ये बोला कि तुम्हारी औकात क्या है। गाइस औकात एक छोटा सा वर्ड जरूर है, लेकिन ये अपने आप में बहुत मायने रखता है। औकात के बारे में ही हम आज इस पूरे वीडियो में जानेंगे। औकात होता क्या है, औकात को हम कैसे इंप्रूव करें। तो गाइस देर ना करते हुए चलिए हम शुरू करते हैं और आज के इस वीडियो में जानते हैं, जो कि बहुत ही बहुमूल्य बेशकीमती वीडियो है। इस वीडियो को पूरा शुरू से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं आपके लिए। गाइस सबसे पहले तो हम जानते हैं औकात होता क्या है। औकात मतलब ये होता है कि अगर आपका स्टेटस आप क्या इस समय में हो, आप किस लेवल पे हो, आप अगर किसी का हेल्प करने जा रहे हो तो आपके पास में उतने रुपए हैं कि नहीं कि आप उसको हेल्प भी कर दो और आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो इन फ्यूचर में। या फिर आप उस लायक हो कि नहीं कि अगर आप दूसरे को सजेशन देने जा रहे हो तो आप में वो काबिलियत है कि नहीं है जो आप दूसरे को सजेशन दे रहे हो। आपकी ओहदा क्या है, आपकी अहमियत क्या है आपके समाज में, ये सारी चीजें मिलके आपकी औकात बनती है। गाइस जो पहला पॉइंट है वो ये है, नेवर थिंक अबाउट पीपल दैट व्हाट विल ही और दे से। मतलब आपको ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि आपके जो समाज में जो लोग हैं, जो आपके साथ में जो काम करने वाले लोग हैं, जो आसपास में रहने वाले लोग हैं, वो आपके बारे में क्या सोचेंगे और आपको क्या कहेंगे। क्योंकि सबसे बड़ा रोग ये है कि लोग क्या कहेंगे। इसको अगर हम एक लाइन में बोलें तो सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग। सबसे बड़ा दुनिया का ये रोग है, क्योंकि इंसान हर वक्त सिर्फ इसी डर में लगा रहता है, इसी सोच में लगा रहता है कि अगर मैं ये करूंगा, अगर मैंने गलती कर दिया तो लोग क्या कहेंगे। यार लोग कह के क्या कर लेंगे आपका। लोग ना तो अच्छा करोगे तो आपको कहने आएंगे, ना तो बुरा करोगे तो कहने आएंगे। अगर आप परवाह ही मत करो ना यार, दूसरे किसी को खामखा में आप परवाह क्यों करे जा रहे हो, वो क्या करके देने वाले हैं आपको। अगर आप सक्सेस होगे तो भी वो आपकी बदौलत ही सक्सेस होगे, और अगर आप नाकामयाब हो रहे हो तो भी आप अपने बदौलत ही नाकामयाब हो रहे हो। आपको ही उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि आपकी औकात क्या है और आपको अपनी औकात को कहां लेके जानी है, वो आप ही डिसाइड करोगे इसको। लोग आपका मजाक उड़ाने के लिए बैठे हुए हैं, क्योंकि एक आपने गाना भी सुना होगा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना।
तो दुनिया में लोग कहने के लिए ही बैठे हुए हैं, आप दुनिया के पीछे मत पड़ो, आप दुनिया के पीछे मत भागो। अगर आपको अपनी औकात बनानी है तो आपको अपने खुद पे काम करना होगा, दूसरे की बातों पे ध्यान ना देके आप अपने पॉजिटिव रास्ते पे, आप अपने सही रास्ते पे बढ़ते जाइए। लोग क्या कहेंगे इसकी बिना परवाह किए हुए। जो दूसरा पॉइंट है हमारा वो है इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ। इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ का मतलब ये नहीं है कि आप अपने शरीर में फालतू के खर्चों के लिए आप अपने पैसों को इन्वेस्ट कर रहे हो, जैसे कि महंगी गाड़ियां हो गई, महंगे कार हो गए, महंगे आपके लग्जरी होटल्स में आप रह रहे हो, या फिर आप महंगे महंगे ब्रांडेड कपड़े पहने रहे हो। ठीक है, ये एक लिमिटेशन के बाद में आप पहन सकते हो, जब आप पूरा संपन्न हो जाओ तब ये पहन सकते हो, तब आप इसको यूज कर सकते हो। लेकिन जब आपके पास में वो पोजीशन नहीं है कि आप ये सब को मैनेज कर सको, तब आपको अपने ब्रेन पे, अपने स्किल पे, अपने नॉलेज को इंप्रूव करने में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको ऐसे जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए जहां से आपको रिकरिंग रेवेन्यू मिलता रहे, मतलब हमेशा आपके उस पैसे से, जो भी आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, जिससे आपको 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना ज्यादा आपको वो रिटर्न दे। ऐसा अगर आप कर रहे हो, अगर आप अपने आप पे इन्वेस्ट कर रहे हो, अपने स्किल को बढ़ाने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वो बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जाता है, जो कि आपको लाइफ में बहुत ही ज्यादा रिटर्न देता है। फाइंड योर मोटिवेशनल पर्सन और मोटिवेशनल स्टोरी। इसका मतलब ये है कि आपको ऐसे इंसान की तलाश करनी चाहिए जो कि आपको हर वक्त मोटिवेट करता रहे, जिसकी स्टोरी या फिर कोई भी ऐसी स्टोरी जो कि आपको हर वक्त मोटिवेट करे कि आपको करना क्या है, आपको कौन से मंजिल तक पहुंचना है, आपको लाइफ में क्या अचीव करना है। और या फिर कोई ऐसा रोल मॉडल जिसके जैसा आप बनना चाहते हो, जिसके नक्शे कदम पे आप चलना चाहते हो, ऐसे कोई पर्सन को आपको चूज करना होगा जिसके जैसा आप बनना चाहते हो लाइफ में। ऐसा कोई पर्सन चूज करो और उनके दिखाए गए नक्शे कदम पे आप चलो, या फिर उनसे आप बात करके आप उनसे गाइडेंस ले सकते हो। लेकिन किसी भी तरह से आपको एक ऐसा मोटिवेशनल पर्सन या फिर एक स्टोरी चुननी होगी जो कि आपको हर वक्त मोटिवेट करता रहे। आपके पास में एक सॉलिड रीजन होना चाहिए कि आप क्यों उस चीज को पाना चाहते हो। जैसे आपको एक पेन हासिल करना है, जैसे मान लो कि आपको एक पेन चाहिए, लेकिन आपको वो पेन क्यों चाहिए, इसका सॉलिड रीजन आपके पास होना चाहिए। तो आपके पास में पेन क्यों होना चाहिए? क्योंकि आपको लिखना है। अगर आपके पास में पेन नहीं होगा तो आप लिख नहीं पाओगे। सेम इसी प्रकार अगर आपका कोई भी टारगेट है तो आपको वो टारगेट क्यों अचीव करना है, इसका सॉलिड रीजन आपके पास में होना चाहिए। जो चौथा पॉइंट है वो सबसे अहम पॉइंट है। चौथा पॉइंट है एक्सेप्ट द चैलेंज। गाइस, हमारी जिंदगी में ना चैलेंज बहुत आता है, बहुत। आप एक चैलेंज से निकलोगे तब तक दूसरा चैलेंज आपके राह देखे खड़ा है। अगर आप चैलेंज को एक्सेप्ट करते जाते हो तो आप अपने लाइफ में आगे बढ़ते जाते हो। अगर आप चैलेंज से पीछे हटते हो, चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करते हो, तो आप दिन प्रतिदिन आप पीछे होते जाते हो, मतलब आपका डाउनफॉल चलते जाता है। तो हमेशा किसी भी प्रकार का अगर आपको नया चैलेंज दिया जाए, या आप कहीं भी काम कर रहे हो, तो अगर आपको कोई भी कंपनी का स्टाफ, आपका सीनियर पर्सन अगर आपको नया चैलेंज दे रहा है जो कि आपने कभी नहीं किया हुआ है, वो भी अगर चैलेंज दे रहा है तो उस भी चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए और उस चैलेंज को एक्सेप्ट करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। क्योंकि एक इंसान की पहचान प्रॉब्लम में ही होती है। अगर उसने प्रॉब्लम में अपने आप को उभार लिया तो वो जिंदगी में बहुत तरक्की करेगा और बहुत आगे जाएगा। प्रॉब्लम हमारे लिए सक्सेस का रास्ता लेके आती है, इसलिए कभी भी प्रॉब्लम से नहीं भागना चाहिए। जो भी चैलेंजेस आए उसको एक्सेप्ट करो, खुशी खुशी एक्सेप्ट करो और उस रास्ते पे चल दो और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। तब जाके आपका सक्सेस आप पाओगे और अपनी औकात को बना पाओगे। पांचवा जो पॉइंट है, एक्सप्लोर न्यू थिंग्स। नई नई चीजों को आप अपने दिमाग में सोचो, नए नए काम को आप अपने सोचो, नए नए काम को आप करने का सोचो।
क्योंकि अगर हम एक एग्जाम्पल से समझें तो एक लोहा जो कि 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए किलो बिकता है, वही लोहा को एक इंजीनियर बना के उसको 1000 रुपए, 1500 रुपए, 2000 रुपए किलो तक बेचता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने दिमाग से सोचा कि हम इसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, क्या इससे बना सकते हैं, और उसने नया इन्वेंशन किया और उसी से उसने बहुत ज्यादा रुपए भी कमाए उससे। तो इसीलिए एक्सप्लोर न्यू थिंग्स, हमेशा आपको नई नई चीजों के बारे में सोचना चाहिए, नए नए बुक्स पढ़ने चाहिए, ताकि आपको मदद मिलता है कि आप नई नई चीजों का इन्वेंशन कर सको, नई नई चीजों का खोज कर सको। क्योंकि आप अगर कुछ भी नया करते हैं तो वहां से आपकी ग्रोथ में बहुत ज्यादा इजाफा होता है, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होता है। चेंज योर सर्कल, मतलब आप अपने जिस भी सर्कल में रह रहे हो, आपके पास में जो भी फ्रेंड सर्कल आपका है, अगर वो पॉजिटिव नहीं है, अगर वो फ्रेंड्स आपके अच्छे नहीं हैं, जो कि कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो कि दिन भर अपने सक्सेस को लेके सोचते रहते हैं, अपने आप को इंप्रूव कैसे करें इसको लेके सोचते रहते हैं, और कुछ फ्रेंड्स आपके ऐसे होंगे जो कि दिन भर मस्ती करने में लगे होंगे, दिन भर इधर उधर घूमने में लगे होंगे, फालतू के पैसे वेस्ट करने में लगे होंगे, फालतू के अपने समय वेस्ट करने में लगे होंगे। ऐसे फ्रेंड्स से हमेशा दूरी बना के रखो, ऐसे फैमिली सर्कल से भी आप दूरी बना के रखो, क्योंकि ऐसे लोग आपके कभी भी काम नहीं आएंगे, ऐसे लोग कभी भी आपको हेल्प नहीं करेंगे आपके सक्सेस में, आपके आगे बढ़ाने में। तो इसलिए आपको अपने जो फैमिली सर्कल या फिर फ्रेंड सर्कल जो है, या फिर आपके कॉलिग्स में जो भी सर्कल आपके चारों तरफ है, उसको आप चेंज करो। पॉजिटिव माइंडसेट के लोगों के साथ में आप समय व्यतीत करना का ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करने का प्रयास करो, तभी जाके आप अपने लाइफ में सक्सेस कर पाओगे और अपनी औकात को भी बढ़ा पाओगे। 7वां पॉइंट है वो ये है, ब्रेक योर कंफर्ट जोन। मतलब आपका जो भी कंफर्ट जोन है, आप जहां पे भी काम कर रहे होंगे या तो आप जिस भी स्टेज पे होंगे, वो आपका एक कंफर्ट जोन बन जाता है। आपको उसमें बहुत मजा आने लगता है कि हाँ, ये तो मेरा जगह अच्छा हो गया, अब मेरे को बहुत मजा आने लगा है, मैं इसमें बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकता हूँ, मैं इसमें बहुत आगे तक अभी कर रहा हूँ, इसको मैं ऐसे ही कंटिन्यू कर सकता हूँ, मेरे को मजा आने लगा है। वही होता है आपका कंफर्ट जोन। एक इंसान को कभी भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कंफर्ट जोन इंसान के लिए एक बंदूक की गोली से भी खतरनाक होता है, क्योंकि वो धीरे धीरे आपको खाए जाता है, वहां से डाउनफॉल होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए आपका जो भी कंफर्ट जोन हो उसको तोड़ो, कंफर्ट जोन में रहना कभी भी मत चाहो, हमेशा अपने कंफर्ट जोन को तोड़ो और नेक्स्ट लेवल के जो भी काम है उस काम को आप करने का प्रयास करो, तभी जाके आप अपने नेक्स्ट लेवल पे पहुंच पाओगे और अपनी औकात को बना पाओगे, ताकि जब 5 साल बाद जब आप उस व्यक्ति से मिलोगे जिसने आपको ये बोला था कि तुम्हारी औकात क्या है या फिर तुम क्या हो, उसको आप साइलेंटली जवाब दे पाओ कि आपके वजह से मैं यहाँ से यहाँ पे पहुंचा हूं। क्योंकि अगर आपने ये ताना नहीं मारा होता मेरे को, तुम्हारी औकात क्या है, तुम हो क्या, तो आज शायद मैं यहाँ पे नहीं होता। गाइस, सेम हर किसी के साथ में होता है, और जिसने भी इस चीज को, इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाता है। जो भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करता है, वो अपनी जिंदगी में हमेशा के लिए वहीं पे दब के रह जाता है। तो अपने चैलेंजेस को एक्सेप्ट करो और अपनी लाइफ में ग्रोथ करो। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत लाइक करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप ऐसा ही वीडियो देखना चाहते हैं ताकि आपको हर वक्त आपको मोटिवेशन मिलता रहे और कुछ लर्निंग्स मिलती रहे, आपको मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आए दिन इस वीडियो चैनल पे ऐसी वीडियो लाता रहता हूं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। तब तक मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए